मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से मजीद इकदाम किए जा रहे हैं, पाबंदियां आयद की जा रही हैं और मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स को, इसके साथ साथ जो शादी हॉल्स हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। इस्लामाबाद में भी जो इंतजामिया है उनकी जानिब से NCOC के अहकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का नफाज किया जा रहा है। अभी मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकासा मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मजीद इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। सर, बहुत शुक्रिया, आप बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? अब तक 9 इलाकों का बताया गया जिनमें लॉकडाउन लगाया गया है, मजीद कितने इलाके हैं जिनमें जो लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा? इसके अलावा 4 इलाके और हैं। जो 9 इलाके हम ऑलरेडी सील कर चुके हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पे 30 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस पिछले 6-7 दिन में आए हैं। इनमें स्वां गार्डन भी है, DHA भी है, बहरिया टाउन भी है, PWD भी है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो हमारे 12 कहू है वो भी हमारी वॉच लिस्ट पे है। G6 है, G8 है, G9 है और G10 है। और इसके अलावा भी कहीं पे भी केसेस अगर 30 से ज़्यादा होंगे इन द नेक्स्ट 7-8 डेज़, उन इलाकों को हम सील करते जाएंगे और जहाँ पर ये इन्फेक्शन कम होती जाएगी उनको फिर हम डीसील करते जाएंगे। ओवरऑल जो इन्फेक्शन रेट है पूरे पाकिस्तान का 10% है, लेकिन इस्लामाबाद में ये 16% चला गया था, इतनी तेज़ी से ये फैला है। जिसके बाद हमने बहुत ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर दी है। हमने स्कूल्स भी आज बंद करवाए हैं, वेडिंग हॉल्स ऑलरेडी बंद हम करवा चुके हुए हैं, ऑफिस के अंदर 50% अटेंडेंस इंश्योर कर रहे हैं। इवन अपने ऑफिस में भी हमने ये फॉलो किया है। मास्क के ऊपर कल हमने 18 बंदे अरेस्ट किए हैं जो बगैर मास्क के फिर रहे थे। लाखों रुपए के जुर्माने भी किए जा रहे हैं। आज भी इस टाइम टीम्स जो हैं वो लॉकडाउन एरियाज़ के अंदर फिर रही हैं, वहाँ पे ये भी चेक कर रही हैं कि कोई बाहर ना निकले और साथ ये भी चेक कर रही हैं कि वहाँ पे फिर फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरीज़ ये चलती रहें, वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स का स्टाफ मौजूद रहे, वहाँ पे SOPs सारे के सारे पूरे किए जाएँ। तो उन सब चीज़ों को कर रहे हैं और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगर आवाम हमारे साथ कोऑपरेट करे तो अगले 7-8 दिन 10 दिन के अंदर हम पॉजिटिविटी रेशो को 16% से वापस 8% पे ले आएंगे। अच्छा, ये बता दें, रेस्टोरेंट मालकान की जानिब से एहतजाज भी किया गया, लोगों में भी तजस्सुस है कि रमज़ान मुबारक में क्या होने जा रहा है, उस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होगी? रमज़ान में क्या आउटडोर की इजाज़त दी जाएगी? इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है? देखें, अपेरेंटली तो रमज़ान के अंदर अगर हम रेस्टोरेंट्स बंद कर दें तो ये आवाम के साथ भी ज़्यादती होगी और रेस्टोरेंट ओनर्स का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन ये सारे के सारे फैसले डिपेंड करते हैं हमारी पॉजिटिविटी क्या है। अगर तो हमारी पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में 100 बंदों को चेक करें तो 16 पॉजिटिव निकल रहे हैं। अगर तो ये 16 रही फिर तो कोई इम्कान ही नहीं है, फिर तो ये कंप्लीट लॉकडाउन ही रहेगा। इसी तरह मज़ीद सख्तियाँ होती जाएंगी। लेकिन अगर लोगों ने बिहेव किया, मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, अपने आप को बचा के रखा और ये पॉजिटिविटी 8 से 6% तक नीचे गिर जाती है, फिर इंशाल्लाह रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे। अच्छा, हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक हो चुकी है। हमने देखा पिम्स में बेड्स भर चुके हैं, इसके साथ साथ जो दीगर हॉस्पिटल्स थे, उस हवाले से क्या मज़ीद को स्ट्रैटेजी बनानी जा रही है? ज़िले इंतज़ामिया क्या कोई डायरेक्शंस दी जा रही हैं? देखिए, हॉस्पिटल्स तो हमारे भर रहे हैं और उसकी भरने की वजह ये है कि जब एक दिन में 700 केसेस आएंगे, एक दिन में 700 केसेस का मतलब है कि इस 700 में से 30% जो हैं तकरीबन मतलब आप समझ लें कि 100-150 लोग हैं, उनको वेंटिलेटर चाहिए होगा और इनमें से 7 लोगों की डेथ जो हमारी परसेंटेज आ रही है, यानी कि एक दिन में 7 लोगों की डेथ होगी क्योंकि 700 पॉजिटिव। ये इतने ज़्यादा केसेस हैं, इसीलिए इन केसेस को कम करने के लिए हम NPI करते हैं। NPI क्या है? नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, कि हस्पतालों पे बोझ ना डालें, दवाइयों पे बोझ ना डालें, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लें। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में कामयाब हुए हैं, चाइना में कामयाब हुए हैं, न्यूजीलैंड में कामयाब हुए हैं, जहाँ पे 0 केसेस हैं। और वो क्या है कि मास्क पहने, सब अपने आप को फासले पे रखें, आइसोलेशन में रखें और अपने हाथ धोते रहें। अगर ये 3 काम हम कर लें तो हमारे हॉस्पिटल्स पे भी लोड नहीं पड़ेगा और हमारी साथ साथ वैक्सीनेशन भी चलती रहेगी, मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर लोग बाज नहीं आएंगे, वो बाहर आएंगे और यही एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि जी DC आके हर घर को चेक करेगा, तो वो तो हो नहीं सकता। हर घर को नहीं चेक किया जा सकता। 22 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो एक हद तक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक हद तक एक्शन ले सकते हैं। बाकी अब जिम्मेदारी लोगों को खुद अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। अच्छा, NPS के हवाले से हमें बता दें, आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लाहौर में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस ने मिलकर बाकायदा ये फैसला किया कि मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। इस्लामाबाद में भी वॉयलेशंस आए रोज़ देखने में बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से कोई फैसला ज़ेर गौर है? ऑलरेडी हम तो कर चुके हैं। मैंने तो अभी कल तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर कोविड के ऊपर हमने कोई 40 बंदों पे पर्चा दिया है। पर्चा देने की इब्तदा तो इस्लामाबाद हम सबसे पहले बहुत पहले से कर चुके हुए हैं। हम कोविड की वायलेशन पे पर्चे भी देते हैं, अरेस्ट भी करते हैं और देर एंड देन फाइन भी करते हैं और सीलिंग भी कर रहे हैं। तो हमारा पीनलाइज जो हम पेनल्टीज इम्पोज कर रहे हैं वो तो मैसिव हैं। एक एक दिन में हम जो इंडिविजुअल्स को जुर्माने करते हैं वो लाख लाख रुपए तक के हम जुर्माने कर रहे हैं और उस पर कामयाबी हो रही है। पर इशू यही है कि हर बंदे को हम बार बार जुर्माना करने से इंतज़ामिया का टाइम भी ज़ाया होता है, वो मुनासिब स्ट्रैटेजी नहीं। स्ट्रैटेजी यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को खुद ये मजबूर करें
कि वो अपने आप को SOPs की कंप्लाइंस करवाएं। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिएगा, इस्लामाबाद के शहरों में तो तजस्सुस है, पंजाब गवर्नमेंट फैसला कर चुकी है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन पे पाबंदी होगी, मेट्रो बस क्या चलती रहेगी? पहला सवाल। दूसरा ये बता दीजिएगा, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उनको अगर बंद करने जा रहे हैं तो स्ट्रैटेजी इस हवाले से क्या होगी? जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो इस्लामाबाद में 3 किस्म की। एक को हम कहते हैं इंट्रा सिटी होती है, जो एक शहर से दूसरे शहर जा रही है। उसके ऊपर जो अगर फॉर एग्जांपल शहर में 100 गाड़ियां बाहर जा रही हैं, तो उनमें से 30-40 के रूट परमिट्स हम कैंसिल कर रहे हैं, अपनी इस्लामाबाद से बाहर जाने वाली गाड़ियां कम कर रहे हैं। ये पहला एक्शन है। दूसरा एक्शन ये है कि जो इंटरसिटी चल रही हैं अपने शहर के अंदर वगैरह भी जो चल रही हैं, जैसे मेट्रो चल रही है, उसके अंदर हम जो बैठने की कैपेसिटी है उसको 50% कर रहे हैं। मास्क पहन के 50%। भरी हुई गाड़ियां हम अलाउ नहीं करेंगे। इस पर फैसला हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह कल से हमने अपनी आम गाड़ियों पे तो इन्फोर्स करना शुरू कर दिया है। मेट्रो में भी आपको विद इन 1-2 डेज़ मेट्रो के अंदर भी आपको SOPs के साथ 50% कम पॉपुलेशन नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब मौजूद थे। उनकी जम से वाज़ेह तौर पे बताया गया कि शहरियों के साथ बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, और उनकी जम से ये कहा गया कि बाकायदा तौर पर जो आगाही मुहिम है उस पर जोर दिया जाएगा ताकि शहरियों को बताया जा सके कि कोरोना से किस तरह बचना है और किस तरह से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद किया जा सकता है। जी।